जैसे कि अब तक ये 4 आईफोन बिकते थे, इस साल ये 3 तो आए, लेकिन प्लस इज नो मोर। लेकिन इसके बदले आया आईफोन 17 एयर। तो आओ हाइप को थोड़ा साइड करके रियलिटी की बात करते हैं कि अच्छा क्या आया है, ओके टाइप क्या रहा, एंड लास्ट वाहियात चीजें जो एप्पल करता ही है। शुरुआत आईफोन 17 से। यहाँ 4 तगड़े अपडेट्स मिले 16 की तुलना में। पहला, 120 हर्ट्ज प्रो मोशन इसको मिल चुका है। इससे लिटरली फोन की स्मूथनेस बढ़ जाती है। जहां भी स्क्रॉल करोगे आपको कम मोशन ब्लर फील होगा। लिक्विड ग्लास यूआई ज्यादा रेस्पॉन्सिव एक्चुअली में बहता हुआ दिखेगा। ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज वेरी करता है, जिससे बैटरी भी सेव करता है, क्योंकि पहले 60 हर्ट्ज पे हमेशा लॉक रहता है। और सीरियसली मुझे लगा था पहले ये लोग 90 हर्ट्ज लिक्विड मोशन टाइप देंगे, उसके 3 साल बाद 120 हर्ट्ज देंगे, लेकिन इन्होंने चमत्कार कर दिया और फाइनली मैंने 3 साल बाद अपने पटाखे फोड़े। वो अलग बात हो, 17 में से 16 पटाखे फूटे नहीं। बाकी दहेज में इसके साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फ्री में मिलता है। अब उन लोगों को पकड़ो जो कह रहे थे 120 हर्ट्ज रेगुलर यूजर्स लेके क्या करेंगे। एक महीने इन रेगुलर यूजर को यूज करने दो 17, फिर जब भी 16 या पुराने यूज करेंगे सबसे पहली चीज बोलेंगे ये फोन इतना हकला क्यों रहा है। डिस्प्ले पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग हो गई है। इसका अंतर देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, ग्लेयर्स यहाँ पर ना के बराबर होता है, ये राइट वाला रिफ्लेक्टिंग वन है। सो मोस्टली कंडीशन स्पेशली आउटडोर्स में डिस्प्ले अब और क्लियरर दिखेगी। एंड हम इसे प्रो फीचर समझ रहे थे, लेकिन एप्पल ने इस बार सभी डिवाइसेस को दिया। अब तो कहना पड़ेगा शेम ऑन सैमसंग, क्योंकि सैमसंग ने 2 साल से इसे अल्ट्रा के लिए बचा रखा है, एंड आईफोन ने यहाँ सभी डिवाइसेस को देकर करारा जवाब दिया है। दुख की बात यह है कि इस पे आप वही कोई भी नॉर्मल टेम्पर नहीं लगा सकते, अदरवाइज ये फीचर किल हो जाएगा। आईफोन 17 की बैटरी 36% ज्यादा चलेगी कंपेयर टू 16, जो कि एक जनरेशन गैप के लिए काफी है। यही नहीं, 0 to 50% चार्जिंग स्पीड 20 मिनट के अंदर कवर कर देगा। इससे पहले 30 मिनट लगते थे। फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल से जंप करके 18 मेगापिक्सल हो चुका है। और सबसे काम की चीज, अभी ग्रुप सेल्फी लेते हैं तो ऐसे रोटेट करते हैं ताकि 2 बंदे इधर से और 2 बंदे इधर से आ सके। आईफोन 17 में ये करने की जरूरत नहीं है। आईफोन 16 तक सेंसर रेक्टेंगल होता था, रोटेट करने के बाद वो एक्स्ट्रा स्पेस बचता था, लेकिन अब 17 में सेंसर बड़ा और स्क्वायर हो गया, तो किसी भी ओरिएंटेशन से फोटो खींचो आपके पास बड़ा ही स्पेस है। एंड ये एक्चुअली इनोवेटिंग है, डेली लाइफ में यूजफुल होगा। अब बस 4 दोस्त बनाने की जरूरत है। बाकी पीछे वाले दोनों कैमरा 48 मेगापिक्सल के हो गए। आईफोन 16 की तुलना में मेन सेंसर से फोटो क्लिक करोगे तो 19.5-20 का डिफरेंस भी नहीं होगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड और मैक्रो फोटोग्राफी में आपको डिटेल्स थोड़े बेहतर मिलेंगे, क्योंकि पहले 12 मेगापिक्सल गैंग अब 48 मेगापिक्सल गैंग में शुमार है। बाकी व्लॉगर्स भाइयों के लिए अपने थोपड़े के साथ बैक कैमरे को भी साथ में रिकॉर्ड कर सकेंगे। और यहाँ देखो, ये लोग खुद यूज नहीं कर रहे अपना कैमरा कंट्रोल बटन फोटो खींचने के लिए। इससे पता चलता है कितना यूजलेस फीचर है ये। खैर, कैमरा ऐप कहीं से भी ओपन करने के लिए बेस्ट बटन बनाइए। बाकी ओकेश अपग्रेड में सबसे पहले डिस्प्ले का साइज 6.1 इंच से 6.3 इंच कर दिया। एक्चुअली में साइज कॉम्पैक्टनेस आईफोन 16 की तरह ये वर्टिकली सिर्फ 2 mm हाइट बढ़ी है। सो अननोटिसेबल होगा ये। एक्चुअली बेजल्स कम किए, इसकी वजह से ये अचीव हो पाया है। बाकी इसकी पीक ब्राइटनेस भी 2000 से 3000 निट्स हो गई है, तो सनलाइट में इसकी रीडेबिलिटी और बेहतर हो जाएगी। बाकी हर साल परफॉर्मेंस अपग्रेड होता है, इस बार भी हुआ, तो इस बार A19 मिला। पिछले साल की तुलना में ओकेश अपग्रेड है, बट हल्के मत लेना, इंडस्ट्री लीडिंग अभी भी है ये। तीसरा है डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन, सेरेमिक शील्ड 2.0 हो गई है, जो कि एप्पल वाले बता रहे हैं पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। बट हम सबको पता है कितने नुआंस में जाके ये टेस्ट किया होगा, और रियलिटी काफी दूर से ये एक्सपेरिमेंट देख के ताली बजा रही होगी। बाकी हमें क्या, टेम्पर्ड कवर लगाना ही है, क्योंकि अगर आगे वाला टूटा तो 25,000 का फटका लगेगा और पीछे वाला टूटा तो 15,000 का फटका। रेस्ट वाहियात में अभी भी USB 2.0 यूज कर रहे हैं, तो USB-C लगा के फाइल ट्रांसफर की स्पीड 480 Mbps आएगी। नॉर्मली बाकी कंपनी USB 3.0 देती है, जिसकी स्पीड 5 GB तक जाती है। पर सब चीजों को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने बेस स्टोरेज 128 GB से जंप करा के 256 GB कर दिया। अब सोच रहे होंगे 15 Pro Max में जैसे 10,000 का प्राइस इंक्रीज हुआ, इसमें भी हुआ होगा। यही तो असली चमत्कार हुआ, सिर्फ 3,000 बढ़े। इसका प्राइस 83,000 रुपीज इंडिया में। खैर, दुख की बात यह कि इंडिया में बना ये आईफोन 17 जब यूएसए जाके बिकेगा तो सेम आईफोन 16 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। एप्पल, क्या वजह है इस डिस्क्रिमिनेशन का? पिछली वीडियो जहां मैंने सभी आईफोन रैंक किए थे, वहां मैंने आईफोन 16 को लेकर कहा था 60 हर्ट्ज, 128 GB, USB 2.0, स्लो चार्जिंग, 80,000 के फोन में ये सब सक्स। गेस व्हाट? लेकिन आईफोन 17 में तो प्रो मोशन आया, मोर बैटरी लाइफ एंड फास्ट चार्जिंग, ब्राइटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस और बेस स्टोरेज 256 GB। यहाँ तो एप्पल ने ऑलमोस्ट सारी कंप्लेन ही फिक्स कर दी ऑलमोस्ट। मैं अभी तो इसको विनर कैटेगरी में डालूंगा। रेस्ट आईफोन्स देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेकिन ये वाला एक्चुअल वैल्यू फॉर मनी आईफोन नहीं, फोन है। ये म्यूजिक कैसा बज रहा है? ओ, पिक्सल 10 और गैलेक्सी S25 के लिए है। इस बार तो इनका हाल लास्ट ईयर से भी बुरा होगा। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा खाते खाते आईफोन एयर की बात करते हैं।
अगर ये सोच रहे हो कि ये 17 प्लस को रिप्लेस कर रहा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक नई सीरीज है और इसका नाम आईफोन 17 एयर नहीं, सिर्फ आईफोन एयर है। एयर का मतलब सिर्फ यहाँ लाइटनेस है। बाकी लाइटनेस से याद आया, 2014 में टेक इंडस्ट्री में एक वॉर चलती थी, कौन कितना पतला डिवाइस बनाएगा। गेस व्हाट, वो वॉर दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले सैमसंग S25H, अब ये आईफोन। और अगर पतला होना ही कंपटीशन है तो पहनाओ एप्पल को ताज, क्योंकि उनका डिवाइस 5.6 mm पतला है और एज 5.8 mm। शाबाश एप्पल। बाकी फीचर्स क्या है? ओह सॉरी, वो तो फिट ही नहीं कर पाए। जोक नहीं है ये, लेट मी एक्सप्लेन। एप्पल ने सबसे पहले ऐसा प्रो सीरीज को उठाया, परफॉर्मेंस के लिए टॉप मोस्ट A19 प्रो चिपसेट लिया, स्क्रीन साइज के लिए दोनों प्रो सीरीज का एवरेज निकाल के 6.5 इंच पे सेटल किया। टाइटेनियम का बिल्ड लिया क्योंकि वो लाइटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। पहली बार बैक ग्लास पूरा सिरेमिक का यूज किया ताकि वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। अब यहाँ से देखो डाउनहिल शुरू। सबसे पहले ये दोनों कैमरा हटा दिए, अब अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जगह बनानी है। नीचे के बॉटम स्पीकर को भी कुर्बान किया, अब ये सिंगल मोनो स्पीकर है। लास्ट आईफोन 7 में था ये, तो इससे लाउडनेस तो गई। अब वीडियो देखते वक्त बस लेफ्ट कान में आवाज आएगी। कोई फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं है, ओनली ई सिम। और जो सबसे ज्यादा रोते हैं ऐसे फोन्स, वो होता है हीटिंग और बैटरी में। हीटिंग के लिए इसमें कोई वेपर चेंबर नहीं है। बाकी बैटरी के लिए उन्होंने कहा है कि एक दिन चल जाएगा। एक दिन का मतलब 18 घंटे होते हैं। मैं भरोसा कर ही रहा था, जस्ट 1 मिनट बाद उन्होंने बोला कि ये एक पावर बैंक भी बना है जो 12,000 का एक्सक्लूसिव इस डिवाइस के लिए। आई कैन सी द कॉन्फिडेंस एप्पल हैव। रेस्ट इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा परफॉर्म करता है रियल लाइफ में। बाकी इसमें भी USB 2.0 वाली स्पीड एंड इसमें भी कैमरे को लेकर कोई प्रो फीचर्स नहीं है। एक्सेप्ट एप्पल वाले इसके 1,20,000 मान रहे हैं। बेसिकली टू मच सेक्रीफाइस फॉर सच अ हाई प्राइस टैग। इस वजह से मैं अभी इसको थोड़ा ट्रैप टाइप में डालूंगा। ओवरऑल डिवाइस बहुत क्यूट है, 100% हाथ में उठा के मजा आ जाएगा और फैशन सेंस में ब्रैग करने के अलावा कोई काम नहीं आएगा। और नियति देखो, ये जिसको रिप्लेस करके आया है वो खुद किसी को रिप्लेस करके आया था। मेरा मतलब है बहुत पनौती जगह है। वो 3 साल टिके थे और सेल के 9% बिके थे। ये ना तो उतने साल टिकेगा और ना ही उतना बिकेगा, क्योंकि हीट और बैटरी के साथ कोई मस्ती नहीं चाहता, वो भी आज के टाइम पर जब स्क्रीन ऑन टाइम लोगों का ऑल टाइम हाई पर है। बाकी जेरी रिग एवरीथिंग को नमस्ते कर लेते हैं, क्योंकि S25 ने तो कोई काला जादू करके सरवाइव कर लिया था। मुझे इस पे हाईली डाउट है। बाकी बॉटम में USB-C थोड़ा जल्दी में क्या वो काम नहीं लग रहा। और 2014 के सबसे स्लिमेस्ट की बात करें तो वो था Vivo X5 Max 4.75 mm। खैर इतना पतला पहले भी किसी ने नहीं मांगा और आज भी कोई नहीं मांग रहा कि यार काश 2 mm मेरा फोन और पतला होता तो मेरी लाइफ सेट होती। लेकिन ये पतला होने की वजह फोल्डेबल्स को आगे लेके जाएगी। बाकी एक बार ये डिजाइन का ऑर्डर देखना, ऐसा नहीं लग रहा कि आईफोन 17 में एप्पल संग सैमसंग, 17 एयर एप्पल संग गूगल और 17 प्रो में एप्पल संग पोको और अगले में भी एप्पल संग पोको। चलो 17 प्रो की बात डिजाइन से शुरू करते हैं। ये पूरी यूनिबॉडी मेटल की, जिसके ऊपर यहाँ सेरेमिक ग्लास 2.2 स्क्रीन के ऊपर जो लगा है वही बैक में यहाँ पर यूज हुआ है। इन केस यू आर वॉन्डरिंग, फोन इस जाइगेंटिक आइलैंड के बावजूद टेबल पे वोवल करता है। पूरा 15-16 प्रो सीरीज इन्होंने टाइटेनियम चिल्ला के बेचा है। ये फिर से एल्यूमिनियम बॉडी पे वापस आ गए और एक एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि एल्यूमिनियम 20 गुना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है टाइटेनियम से। और मेरे दिमाग में आया तो भाई यूज क्यों किया, ये तो सिंगल गूगल सर्च करके भी पता कर सकते थे। और ऐसे ही मार्केटिंग के लिए हमेशा कुछ नया नया करते रहना पड़ता है। और इस बार तो मुझे ऐसा लगा 16 प्रो सीरीज ये बस नए कपड़े पहन के आ चुका है और डिजाइन बदलते हुए देखना अच्छा ही लगता है कंपेयर टू एक सेम डिजाइन जो चला आता है। पर अभी ये डिजाइन लुक लाइक अ प्रोटोटाइप डिजाइन। बेसिकली वो प्रीमियम एलिगेंस की कमी लग रही है। बाकी इन तीनों में मेरा फेवरेट कौन सा है ये तो नहीं पता, लेकिन ये कलर डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प को डेडिकेटेड है, या 100%। बाकी जो 2 एक्चुअल अपग्रेड है उसमें सबसे पहला वेपर चैम्बर का यूज, जो डेफिनेटली लॉन्ग गेमिंग सेशन या लॉन्ग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में डिवाइस की परफॉर्मेंस को सस्टेन रखने में डेफिनेटली मदद करेगा। सेल्फी कैमरा यहाँ भी 17 जैसा अपग्रेड हुआ और बैक में 48 मेगापिक्सल के तीनों भाई हो चुके हैं। 16 प्रो में मेन और अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल के थे और टेलीफोटो 12 मेगापिक्सल का। इस बार ये 12 से 48 हो चुका है, कोई भेदभाव नहीं। कैमरे को लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि 8x डेफिनेटली बेहतर डिटेल लाके देगा। रेस्ट ये स्टेज पर कितनी बार भी बोल ले ये हमारा बेस्ट कैमरा एवर है, डेफिनेटली मैं कहूंगा यस, बट 16 प्रो सीरीज से मेयरली 10% ज्यादा बेहतर होगा और वो भी सिग्निफिकेंटली टेलीफोटो में होगा। रेस्ट 19-20 का गेम है। सभी डिस्प्ले में एंटी कोटिंग आ गई है। रेस्ट कुछ ठीक ठाक अपग्रेड, जैसे बैटरी में 10% का इंक्रीमेंट दोनों ही प्रो एंड प्रो मैक्स में किया। और अगर दोनों ही ईसी मॉडल लेते हो कंपेयर टू फिजिकल सिम, उसमें आपको ज्यादा बैटरी देखने को मिलेगी। एप्पल इज गिविंग वन मोर रीजन व्हाई ई सिम इज बेटर। यहाँ भी फास्ट चार्जिंग 0 से 50%, पहले 35 मिनट में होता था, अब सिर्फ 20 मिनट में हो गया है। आई फेल्ट इस बार ये दाग हटाना था और नया डिजाइन लाना था एंड दे डिड इट।
सभी डिवाइसेस में एप्पल N1 वायरलेस चिप यूज हुई जो वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ 6 को सपोर्ट करता है। और एप्पल का कहना था हम एयर ड्रॉप और पर्सनल हॉटस्पॉट को और बेहतर रिलायबल बनाना चाहते हैं तो इन हाउस चिपसेट बेस्ट होगा। सेम इन्होंने C1X मॉडेम यूज किया जो कि 30% बेहतर पावर एफिशिएंट है। ये है तो छोटी चीज है लेकिन ये आपके फोन का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बढ़ा या घटा सकती है, क्यों है ना पिक्सल। अब प्राइस की बात करें तो iPhone 17 Pro 1,35,256 GB वाला मॉडल जो लास्ट ईयर की तुलना में 5,000 रुपए महंगा है अगर 256 GB के प्राइस से कंपेयर करें। और 17 Pro Max सीधा 1.5 लाख 15,000 रुपए ज्यादा 16 Pro Max की तुलना में। किस खुशी में बढ़ रहे हैं दाम, क्योंकि दुख की बात यह है कि यूएसए में प्राइस आज भी सेम है। मेरे हिसाब से इन दोनों को ओकेश ही अपग्रेड मिला अपार्ट फ्रॉम द डिजाइन, या आप बहुत ही नीश यूजर हो तो। बाकी मैं सोच रहा था बेस 17 को 120 हर्ट्ज मिल गया है तो काफी लोग ऐसे थे जो प्रो बस 120 हर्ट्ज प्रोमोशन के लिए खरीदते थे। क्या वो प्रो सीरीज की सेल्स में डिक्लाइन लाएंगे? और एक दूसरी साइड भी है जो एंड्रॉइड वाले हैं डेफिनेटली आईफोन ट्राई करना चाहते हैं लेकिन 60 हर्ट्ज उनका रोड़ा था तो वो रोड़ा हट चुका है। तो अब कितने और नए लोग आईफोन 17 पे स्विच होंगे? ओवरऑल जो भी हो देखते हैं लेकिन फॉर श्योर आईफोन 17 इस बार प्राउड से बिकेगा। बाकी एप्पल में 7 साल का अपडेट तो जिंदाबाद है ही। हाँ पता है मुझे, गूगल और सैमसंग भी 7 साल का अपडेट का वादा देती है, वो आएगा कि नहीं से लेकर कैसा चलेगा देखना है। लेकिन एप्पल आईफोन 11 में भी iOS 26 का अपडेट दे चुका है जो कि इस पॉइंट पे 6-7 साल पुराना है, तो मतलब कुडोस टू दैट। एक आईफोन इंडेक्स होता है जिसमें प्राइस टू इनकम रेशियो कंपेयर करते हैं। यूएसए में लोगों को 5 वर्किंग दिन लगेंगे एक नया आईफोन 16 प्रो अफोर्ड करने में, वही इंडिया में 48 दिन घिसो, रफली 10 गुना ज्यादा। और यही नहीं, कुछों को तो 120 दिन से ज्यादा लग जाते हैं लेकिन ईएमआई जिंदाबाद। तो आप इस फोमो हाइप के चक्कर में मत खरीद लेना, क्योंकि मैंने इंडिया में देखा है लोगों को एज अपनी सेल्फ वर्थ या पर्सनैलिटी अपग्रेड करते हैं बाय बाइंग आईफोन। अपने स्किल सेट को अपग्रेड करो रेदर फोन को। रेस्ट सेल का टाइम और मेरा सवाल है, क्या आप फ्लिपकार्ट पे भरोसा कर सकते हो? मेरा आंसर होगा नो। सारी वजह इस वीडियो में ब्रेक डाउन कर रखी है, मिलते हैं वहां।